हाय फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले अध्याय में बहुत सी चीज़ें सीखी और आज हम कंप्यूटर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर उपकरणों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। कंप्यूटर उपकरणों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा है देख लेते हैं। पहला पॉइंट भंडारण युक्तियाँ, इसे हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा निवेश युक्तियाँ, इसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट को लेते हैं हम लोग निर्गत युक्तियाँ, इसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। हिंदी का हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसलिए निवेश किसे कहते हैं, निर्गत युक्तियाँ किसे कहते हैं, इसके विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। पहला हम स्टार्ट करते हैं भंडारण युक्तियाँ, इसे हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला होता है फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क को हम बताएंगे कि फ्लॉपी डिस्क का हम स्टोरेज में यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी डेटा को संग्रहित करना है, ठीक है, किसी भी डेटा को संग्रहित करना है तो हम फ्लॉपी डिस्क में कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? यह ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की बनी गोल प्लेट होती है। यह है ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की होती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक होती है। ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्लॉपी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लॉपी। इसे हम लोग फ्लॉपी बोलते या फ्लॉपी पढ़ा जाता है। इस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी होती है? मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है। इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी में कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है हम फ्लॉपी डिस्क में इसको स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, या आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। और इसको फ्लॉपी को हम इनपुट आउटपुट के रूपों में फ्लॉपी को इनपुट और आउटपुट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड पॉइंट। इसी में हम अगर देखें तो ये काफ़ी 3.5, 5.3.5 में 3.5, 5.25, ठीक है,
और 8 इंच में भी उपलब्ध है ये, ठीक है, ये उपलब्ध होती है। और इसको हम 700-800 रुपये में, 700 और 800 रुपये में हम किसी भी दुकान से इसे परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड चलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव पर। दूसरा कौन सी है हमारी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसमें लिखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं, अपने कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है। किसके समान होती है, यह जो हमने ऊपर पढ़ी थी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के समान होती है, ठीक है। यह आकार में बहुत बड़ी होती है, आकार में बहुत बड़ी होती है तथा तीव्र गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है, तेज़ स्पीड होती है इसकी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि फ्लॉपी डिस्क की तरह, फ्लॉपी डिस्क की तरह हम इसे इधर उधर नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि यह कंप्यूटर में एडजस्ट होती है। किस कंप्यूटर में क्या होती है, एडजस्ट होती है, लगी होती है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता, इसकी क्षमता 200 MB मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट इससे भी अधिक हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है। यह बहुत विश्वसनीय होती है और हम इसमें बहुत सारे डेटा डाल सकते हैं, कंप्यूटर में संग्रहित कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क की थर्ड पॉइंट हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या होता है हमारा, सीडी रोम, सीडी होती है हमारी, ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को बोला जाता है। इसको हम सीडी रोम भी कहा जाता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, सीडी रोम भी बोला जाता है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। इसमें हमें अधिक डाटा संग्रहित कर सकते हैं। इसमें अगर हमें डेटा अगर ज़्यादा स्टोर करना है तो हम इसमें डेटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 इंच 5 सेंटीमीटर की गोल डिस्क होती है, कि गोल डिस्क होती है। ये हम लोग मार्केट में उपलब्ध होती है। हम किसी भी शॉप से या ऐसे कह सकते हैं हम किताब की दुकान से हम कहीं भी ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और
इसमें हम कभी भी डेटा को संग्रहित करके रख सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। रखने के बाद हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अपनी जो भी मेमोरी है उसको यूज़ करने के लिए हमें कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन डाल दी और हमें यूज़ करनी है कंप्यूटर पे, तो हम इसके कॉम्पैक्ट डिस्क के द्वारा उसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं और हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके हार्ड डिस्क भी होती है, इसमें भी हम डेटा को स्टोर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। आज बस इतना ही, हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।